ओम शांति। आज 9 जुलाई 2026 प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार का दिन है, तो सतगुरु बाबा ने विशेष स्मृति दिलाई कि आज के दिन को वृक्षपति डे कहा जाता है, जिसको मिलकर कहा जाता है बृहस्पति डे। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। बाबा कहे न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार कहा जाता है, और स्पष्ट किया कि शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हैं, इसलिए उनको वृक्षपति कहते हैं। और साथ में कहा कि बच्चों को प्रदर्शनी की सर्विस के लिए यह सब पॉइंट्स नोट करनी है, फिर समझाना है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और मूल वतन में है आत्माओं का झाड़, जहाँ सब धर्म की आत्माओं के सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। ऐसे बाबा कहे स्पष्ट करके सबको समझाना है। कल भी बाबा ने संगम की महिमा बताई। आज भी बाबा ने कहा कि यह संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है फिर आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो तुम्हारे ऊपर वृक्षपति की दशा होंगी। इसलिए बाबा कहे अपनी जांच करते रहो, हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं, क्योंकि बाबा कहे याद से ही आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह निकलती जाएंगी, और जितना कट निकलती जाएंगी उतना खुशी होंगी, खुशी बढ़ती जाएंगी। और बाबा कहे अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेंगी, खुशी भी कम होंगी और पद भी कम पाएंगे। इसलिए गायन भी है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। एक बाप के सिवाय और कुछ भी और कोई भी याद न आए तब खुशी का पारा चढ़ेगा। और लास्ट में सफल करने के लिए कहा कि शिव बाबा सबसे बड़ा सर्राफ हैं। सट्टा मट्टा करते हैं ना, अर्थात लेन देन करते हैं ना, तो शिव बाबा सबसे बड़ा व्यापारी हैं। पुराना कखपन लेते हैं और लख देते हैं। कहते हैं तुम अपना तन मन धन मुझे देते हो, उसके रिटर्न में तुम 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। तो बाबा कहे देखो मैं तुमको कितना गोरा और पावन बनाता हूँ, देखो तुम्हारा एकदम रूप बदल देता हूँ, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। आज मुरली से प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। बाबा कहे जिन पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है वह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, उनकी खुशी कभी गुम नहीं होंगी। आज मुरली में गीत बजा, ओम नमः शिवाय, पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही जग के एक नाथ हो। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है, न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बाबा कहे बंगाल में बहुत मनाते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहते हैं। बाबा कहे यह सब टाइटल एक बाप के हैं। उनको बीज भी कहते हैं, पति अर्थात मालिक स्वामी भी वह है और पिता भी वह है जो हमारी पालना करते हैं। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है, सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है।
जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहे सतयुग जो आधा कल्प सुख का चलता है। क्यों? क्योंकि अविनाशी वृक्षपति स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहे बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही है नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में जाने का मजा ही न आए। कुछ दिन पहले भी बाबा ने स्मृति दिलाई थी। आज भी बाबा कहते हैं यह ज्ञान सतयुग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यह ज्ञान हो कि हम फिर से नीचे उतरने वाले हैं तो फिर राजाई का मजा नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाबा कहे अभी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी। परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का जाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। बाबा कहे मूल वतन में भी सभी धर्म की आत्माओं का सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहे यह बातें कोई शास्त्रों में तो लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकलकर फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पार्ट नुंदा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, अर्थात स्वास्तिका बनाते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाबा चक्र को समझा रहे हैं ना, तो बाबा पूछ रहे हैं सारे चक्र में बाबा गीता का ज्ञान कब सुनाते हैं? तो बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी इसकी स्मृति दिलाई थी। आज भी बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि यह संगम ही कल्याणकारी है। यही सुहावना समय है जबकि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसको ही सच्चा सच्चा कुंभ मेला कहा जाता है। बाबा कहे उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? बाबा कहे यह माम एकम याद कर, देह के सब धर्म को त्यागो। यह किसको कहते हैं? आत्माओं को शिव बाबा कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं देह के संबंध है वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होंगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएंगी और तुमको खुशी होंगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। बाबा याद में रहने से प्राप्तियां बता रहे हैं कि एक तो याद में रहने से बृहस्पति की दशा रहेंगी, दूसरा आत्मा से कट निकलती जाएंगी, तीसरा सदा खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेंगी, खुशी भी कम रहेंगी, पद भी कम पाएंगे।
आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है। कौन सा? गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय एक बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। अंडरलाइन। बाबा कहे खुशी का पारा कब चढ़ेगा? जब एक बाप के सिवाय और कोई और कुछ भी याद न आए, तब खुशी का पारा बना रहेगा व चढ़ा रहेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा गुरु की दशा है, फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकाला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं? दे दान तो छुटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से काले बन गए हैं, अर्थात पतित तमो प्रधान बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं, तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्मों को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहाँ भी समझा सकते हो। ईश्वर तो सर्वव्यापी है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? इसलिए बाबा कहे तुमको समझाना है, तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की। कौन सी? कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, फिर शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। बाबा कहे है तो एक ही शिव बाबा, उनको ही रुद्र कहा जाता है, वही गीता का ज्ञान देते हैं। बाबा कहे वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है। इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना दिन रात का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए। अंडरलाइन। बाबा कहे जब तुम बच्चे पास हो जाएंगे, अर्थात संपन्न बन जाएंगे, पूरा ज्ञानी योगी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाबा कहे नर्क का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। बाबा कहे राजस्व अश्वमेघ कहते हैं ना, तो अश्व अर्थात घोड़ा, और वो घोड़ा कौन सा है? यह देह। इसको इस योग अग्नि में स्वाहा करना है, अर्थात देह भान को समाप्त करना है, तब यह महायज्ञ संपन्न होगा। बाबा कहे एक दक्ष प्रजापिता का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब वृक्षपति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते फिरते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं, पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो बाबा कहे यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितना पैसा खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर रहे। बाबा कहे अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि तुम भी सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं हो। कैसे?
क्योंकि तुम बच्चे बाबा से ज्ञान प्राप्त करते हो, फिर अनेक आत्माओं को देते हो, वह अनेक आत्माएं तुमसे ज्ञान प्राप्त करने आएंगी, तो तुम भी ज्ञान स्नान कराते हो। बाबा कहे, बाबा ने समझाया है, सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता, सिवाय एक सतगुरु के और कोई नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अब पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है, तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानी है। कौन सी, कहाँ है? जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्तियां हैं, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखते हैं, तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे मनुष्य होता है, वैसी उसकी दृष्टि होती है। मनुष्य पतित तो दृष्टि भी पतित हो जाती है, इसलिए देवताओं के ऐसे ऐसे चित्र बनाए हुए हैं। बाबा कहे, यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राज को और कोई जानते नहीं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चे अब समझ रहे हो, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रख कर नदी से उस पार ले गया। राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। बाबा कहे, तुम समझते हो, हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। बाबा कहे, पुरुषार्थ के अनुसार अपनी अवस्था को देख सकते हैं, हम कितना लायक बने हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे, हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना विक्रम विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है, वह दिवाला निकालते हैं, तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्षों में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं, हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारे जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा कहे, मनुष्य तो अपनी पूरी जीवन कहानी लिख देते हैं। यहाँ तो बाबा सिर्फ चार्ट रखने के लिए कहते हैं कि कितना समय हम याद में रहते हैं। बाबा कहे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, विक्रम विनाश ही नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना, वह क्या काम का। धर्मराज का मोचरा अर्थात सजा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, यहाँ बाबा के बने हैं ना, तो पुरुषार्थ ही यह करना है ऊंच पद पाने का, अर्थात कोई भी धर्मराज की सजा न खानी पड़े, बेइज्जती ना हो। बाबा कहे, तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है, अब खाओ सजा। बाबा कहे, फिर उसी समय सजा उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ा मिला,
उससे क्या फ़ायदा, मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी है। बाबा कहे मोचरा अर्थात सज़ा ना खानी पड़े, उसके लिए अपनी अवस्था की जांच करते रहना है। जैसे पोता मिल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज़ का भी निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे, धन नहीं तो तन मन है ना। बाबा कहे यह बेहद का व्यापार है ना, जो जितना सफल करेगा उतना पाएंगे। बाबा कहे धन नहीं है तो तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, अर्थात कोई न कोई विधि से सेवा करेंगे तब उसका कई गुना रिटर्न होके मिलेगा। शिव बाबा को सराफ भी कहते हैं, मट्टा सट्टा करते हैं ना, अर्थात लेन देन करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता हूँ। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में देखते हो। बाबा कहे बच्चे कहते हैं कि ऐसी युक्ति बाबा बताओ जो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। तो बाबा कहे मैं देखो तुमको कितनी अच्छी युक्ति बताता हूँ, तुम ऐसे गोरे बन जाते हो, पावन बन जाते हो, जो तुम्हारा रूप ही बदल जाता है, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहे तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्कर मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजित भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजित भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। बाबा कहे विघ्नजीत कब बनेंगे? जब कमाई करने के साथ साथ बांटेंगे भी और बांटने के साथ साथ जमा भी करेंगे, और दोनों जब है तब सहज विघ्नजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेंगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। बाबा कहे अभी लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रहा हुआ है? ज्वाला स्वरूप याद का। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।